बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्री 9th का केमिस्ट्री का लेक्चर है कोवलेंट बॉन्ड। हम ये देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बनता कैसे है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले कि कोवलेंट बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अ बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल का मतलब होता है बराबर की। दैट मीन कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरा जो उससे कंबाइन करने वाला एटम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और अगर दूसरा एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो पहले वाला एटम भी दो इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। तो बराबर बराबर की शेयरिंग जो है वो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। तो जब एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं द फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू फॉर्म म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब हम ये देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन बनता कैसे है। तो जब एटम आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो एक जैसे चार्जेस होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आप देख सकते हैं कि इन ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं, एटम्स के न्यूक्लियस हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स और इस एटम के इलेक्ट्रॉन और इसी तरह से इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का न्यूक्लियस ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पे एक जैसा चार्ज है। इसी तरह से ये इस जो है एटम का न्यूक्लियस और इस एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, और इसी तरह से इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स और इस एटम के न्यूक्लियस के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब दो चीज़ें कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो ये एटम और क्लोज हो जाएंगे और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के काबिल हो जाएंगे, और अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होंगी तो फिर वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, तो इस तरह से बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से, दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे एंड इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। अब शेयर क्यों करेंगे बेसिकली कि दोनों एटम्स ये जो मिल रहे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड में, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। इस तरह दूसरा क्लोरीन एटम अगर उसके पास आता है तो उसके पास भी वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है उसका। तो अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और जो वो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो दोनों एटम्स के गिने जाएंगे। इस तरह से दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और वो दोनों एटम्स फिर चूंकि उन्होंने आपस में शेयरिंग की है तो इस तरह से वो बाउंड हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखेंगे कि जो है बॉन्ड पेयर क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए इसके वैलेंस शेल, पहला शेल इसका वैलेंस शेल है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हर हाइड्रोजन एटम को। तो ना उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये ना एक दूसरे को दे सकते हैं ना ले सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो इनके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सो दीज इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे और बॉन्ड बनाएंगे उनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, जब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड पेयर बनता है। 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से एक बॉन्ड पेयर बनेगा। अब इसी बॉन्ड पेयर की बुनियाद पर कोवलेंट बॉन्ड की 3 किस्में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
इसको सिंगल डैश से जाहिर करते हैं कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का बनता है, एक बॉन्ड पेयर बनता है और उसके जरिए से वो आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, ये एग्जांपल मैं पहले कोट कर चुका हूँ। हाइड्रोजन प्लस इसके पास भी वन इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी वन, तो ये इसको भी वन और चाहिए टू पूरे करने के लिए, इसको भी वन और चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, यहाँ पे ये शेयर हो गए। अब इस शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड पेयर बन गया और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा एंड दस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। सिमिलरली क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 2 क्लोरीन एटम जो है अगर आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक चाहिए उनको, तो वो क्या करते हैं कि वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर, एक के डॉट से बनाएंगे और दूसरे के हम क्रॉस से बनाएंगे। ये याद रखने की बात है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा और इस तरह से एक बॉन्ड पेयर अगर शेयर होगा तो दैट विल बी फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम एंड thus a chlorine molecule will be formed. The second type of bond is the double covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी किस्म जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें कि when 2 electron are shared by each atom then 2 bond pair are formed और इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। ऑक्सीजन इसकी एग्जांपल है। सिमिलरली अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कि जब 3 इलेक्ट्रॉन आपस शेयर हों बाय ईच बॉन्डेड एटम तो फिर 3 बॉन्ड पेयर, ये 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन 3 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म्ड और इस तरह से 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन। So hopefully dear students you will learn it well. Subscribe our channel Famous Grammar School on YouTube and see the previous lecture as well as the incoming lecture and also the other stuff. Thank you very much. Allah Hafiz.